Welcome to all of you in Senti Academy. Today we will discuss ET MCQs. So first we will start from the first MCQs. So the first MCQs is Newton second is the unit of work, angular momentum, power and linear momentum. ये MCQs चैप्टर मोशन और फोर्स लिए गए हैं. फर्स्ट ईयर का टॉपिक है. तो पहले हम ये करते हैं कि वर्क का जो फार्मूला है वो है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर. तो न्यूटन मीटर जूल बनता है. दूसरा जो ऑप्शन है उसका फार्मूले देखते हैं और उसका यूनिट देखते हैं. यहाँ पे इनकी दो फार्मूले हैं एंगुलर मोमेंटम के. पहला फार्मूला है आर क्रॉस पी और दूसरा है आई इंटू ओमेगा. आर क्रॉस पी का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड. न्यूटन मीटर जूल की इक्वल है तो जूल सेकंड बनता है. और इसका जो दूसरा फार्मूला है उसका यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर इंटू रेडियन पर सेकेंड. तो पहला है जूल सेकंड और दूसरा है केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड. अब जो तीसरा ऑप्शन है पावर का फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम और वर्क है फोर्स इंटू डी अपॉन टाइम. फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डी का यूनिट है मीटर और टाइम का है सेकंड. तो न्यूटन मीटर पर सेकंड बनता है. लास्ट पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे है लीनियर मोमेंटम. इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू m टाइम्स v और m का यूनिट है kg और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड. अब यहाँ पे हम सेकंड को मल्टीप्लाइड और डिवाइड भी करते हैं. और एज अ होल एक चीज़ को मल्टीप्लाइड करना और डिवाइड करना एज अ होल 1 की इक्वल है और 1 मल्टीप्लिकेशन पे कोई असर नहीं डालता. तो सेकंड को हम मल्टीप्लाइड भी करते हैं और डिवाइड भी. अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. सेकंड नीचे जो सेकंड है सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाइड करते हैं तो सेकंड स्क्वायर बनता है और ऊपर जो सेकंड है उसको हम रहने देते हैं. तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल है न्यूटन और सेकंड अपनी जगह पे तो न्यूटन सेकंड. अब अगर हम देखें तो ये हमारा एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि न्यूटन सेकंड किस चीज़ की इक्वल है. तो न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है. आगे स्लाइड की तरफ चलते हैं. अच्छा, तो नेक्स्ट MCQs है द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज A, B, C and D. तो इसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि सारे ऑप्शन को एक एक चेक कर लें, बल्कि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला पता है जो इक्वल है Q टाइम्स D. Q इज़ चार्ज एंड D इज़ डिस्टेंस. तो Q का जो यूनिट है वो है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर. अब हम देखते हैं कि जो कूलम है इसका जो डायमेंशन है वो है A इंटू टी मीन्स A और A पावर 1 और T पावर 1 और M की जो यूनिट है वो है लेंथ L. तो इसको हम कंबाइन कर लेते हैं. तो कूलम के लिए हम लिखते हैं A इंटू टी और M के लिए लिखते हैं L. तो यहाँ पे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं M पावर 0, L पावर 1, T पावर 1 और A पावर 1. अब इसको देख के A, B, C और D ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B. सो M पावर नॉट, L पावर 1, T पावर 1, A पावर 1. ये इसका है करेक्ट ऑप्शन. आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. MCQs 3. If a velocity of a body becomes half, then the kinetic energy of the body becomes 1/4, double, 4 time and half. इसके लिए हम देखते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी की किस चीज़ की इक्वल है. तो हाफ mv स्क्वायर. अब नई वेलोसिटी की वो हम रिप्रेजेंट करते हैं v डैश. अब
क्वेश्चन में ये बताया गया है कि न्यू वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है उसका जो नया है वो उसका हाफ होगा। तो हम लिख सकते हैं जो नई वेलोसिटी है वो है v/2। अब v डैश जो फार्मूला है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। जो न्यू काइनेटिक एनर्जी बनती है वो है हाफ m v डैश स्क्वायर। अब v डैश स्क्वायर की जगह हम ये रिप्लेस कर लेंगे v/2 होल स्क्वायर अपनी जगह पे। इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। v/2 को हम सॉल्व कर लेंगे तो v स्क्वायर अपनी जगह पे और 2 स्क्वायर वो 4 बन जाएगा। तो जो नीचे जो 4 है उसको हम बाहर निकालते हैं, 1/4 बन जाएगा और रह जाता है हाफ m और v स्क्वायर जो बन जाता है हाफ m v स्क्वायर। अब हाफ m v स्क्वायर ये इक्वल है जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है ये इसकी इक्वल है। तो हम इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं और 1/4 ये अपनी जगह पे। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी बन जाती है ओरिजिनल की 1/4। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 1/4, जो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच इज pi radian per second square, 2 pi radian per second square, pi/2 radian per second square, none of the above। इसमें इस ऑप्शन के लिए हम एक को भी नीचे कर लेंगे। हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डिफिनीशन है उसको हम अप्लाई कर लेंगे और जो सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच है उसको अगर हम देख लेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूवमेंट कर लेती है। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूवमेंट कर ले तो उसके एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। जब चेंज नहीं आता तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किस चीज़ की इक्वल होगा। वो जब चेंज नहीं आता तो एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो बन जाती है। जब ये ज़ीरो बन जाती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी वो भी ज़ीरो होगा। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से ये मूवमेंट कर रही है सेकंड हैंड ऑफ वॉच। तो इसलिए हम ये जो फार्मूले इसमें हम जब पुट कर लेंगे ये डेल्टा ओमेगा अपॉन टी जो इक्वल है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ये इक्वल है ज़ीरो के। तो 0.t इज़ ज़ीरो। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ सेकंड हैंड वॉच इज ज़ीरो और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हमने डी ऑप्शन को करेक्ट कर लिया। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है द विस्कस ड्रैग ऑन अ स्मॉल स्पेरिकल बॉडी और ब्रैकेट में है मूविंग विद स्लो स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर रूट v 1/√v एंड v स्क्वायर। इसके लिए बुक का एक सेंटेंस है वो यहाँ पे मैंने कॉपी की है। पहले तो एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये ड्रैग फोर्स का जो फार्मूला है वो लिख लिया है हमने। अब ये जो ड्रैग फोर्स है दो चीज़ों के लिए हम ये लिखते हैं कि हाई स्पीड के लिए किस चीज़ की प्रोपोर्शनल है और लो स्पीड के लिए। तो हाई स्पीड के लिए जब कोई बॉडी हाई स्पीड से मूवमेंट कर ले तो ड्रैग फोर्स उसकी वेलोसिटी की स्क्वायर टाइम्स की प्रोपोर्शनल है और लो स्पीड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये छोटा सा एमसीक्यूज है और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे हाई स्पीड की बात की होती तो हम वी स्क्वायर कोई नहीं ऑप्शन डी को सेलेक्ट कर लेते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन है एमसीक्यूज है द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पे भी एज इट इज़ बुक की एक सेंटेंस है वहाँ पे ये मेंशन है जो यहाँ पे मैंने रेफरेंस भी दिए हैं फिज़िक्स 11 की पी बोर्ड पेज 270 और ये पेज जो 270 है उसको मैंने कॉपी की है। यहाँ पे अगर देख ले ये तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन है। इसके नीचे ये सेंटेंस में बताया है कि पोलराइजेशन इज़ द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय ट्रांसवर्स वेव्स ओनली।
यहाँ पे क्लियर कट बताया है कि पोलराइजेशन इट इज़ ओनली एंड ओनली दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स बट नॉट इट डज नॉट अकर फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए पोलराइजेशन। इसलिए डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड कैरिंग अ करंट। एक सोलेनोइड है, एक सोलेनोइड किस चीज़ को कहते हैं? वायर है, इसको हमने वाइंड की है यानी स्प्रिंग की फॉर्म में, इसको हम सोलेनोइड कहेंगे। Which of the following is a correct statement about the magnetic force acting on the electron? एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमने फ्री मूवमेंट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। सोलेनोइड में जब भी मूवमेंट कर रहा है तो ये पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है, यानी मैग्नेटिक फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे जो लग रही है इसमें से कौन सा ठीक ऑप्शन है। ये सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर से लिए हैं और यहाँ पे हमने फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन का जो फार्मूला है वो है ई वी बी एंड साइन थीटा। ई इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, बी इज मैग्नेटिक फील्ड that provided by to this solenoid, and theta is angle between velocity electron and velocity, sorry, theta is between magnetic field and electron. So टू ऑप्शन है यहाँ पे, एक ये कि इलेक्ट्रॉन मूव करे मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल, यानी ये मैग्नेटिक लाइंस है साउथ टू नॉर्थ दिस। जब इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हो तो तब क्या होगा। यहाँ पे अगर हम देख लें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल ज़ीरो होगा। अब साइन थीटा में जो थीटा है अगर हम इसमें ज़ीरो पुट कर लें, जो साइन ज़ीरो इक्वल है ज़ीरो की इक्वल, तो हद तक कि अगर ई वी बी की कोई वैल्यू हो जब ज़ीरो से मल्टीप्लाइड हो जाए तो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे फोर्स ज़ीरो न्यूटन होगा, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूवमेंट कर ले तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो है अगर इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर ले, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, तो तब क्या होगा। इस हालत में अगर हम देख लें इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के उलट है, अपोजिट है, यानी 180 डिग्री बनाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। तो यहाँ पे अगर हम 180 डिग्री पुट कर ले तो साइन ए 180 इक्वल है अगेन ज़ीरो के, तो ओवरऑल फोर्स क्या होगा, ज़ीरो न्यूटन। तो दोनों केसों में फोर्स ज़ीरो न्यूटन होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोलेनोइड के इनसाइड देयर विल बी नो फोर्स एक्सपीरियंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी विच इज़ नो फोर्स एक्ट्स। यहाँ पे रेडियली इनवर्ड है, रेडियली डाउनवर्ड है और रेडियली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो सब यानी करेक्ट नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो है नो फोर्स एक्ट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।